हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। ठीक है सर। हम तो हाँ, मुझे जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का जो नाम था वो था आपका संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों? पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या सीखा था कि आखिर ये परिमेय संख्या होती क्या है और इनका योग सीखा था। तो बच्चों ध्यान से सीखो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या, सॉरी, अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में तो वह परिमेय संख्या होगी। जहां भी जो q है यानी कि जो ये हर है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो लिख दिया गया 3/7, यह एक परिमेय संख्या है बच्चों। फिर मान लो लिखा है 9 बटे, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ 9/16 लिखा हुआ है, तो अभी ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। मान लेते हैं लिखा हुआ है -5 बटे, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ -5/12 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है बच्चों, ठीक है। और नहीं तो अब जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है सब की सब परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 9, तो ये जो 9 है ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मान लो मैंने लिख दिया 123, तो 123 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो रही हैं? यस सर। यस सर। अच्छे से, ठीक है। ओके बच्चों, ओके ओके। अब देखो परिमेय संख्याओं का योग, हम लोग योग के बारे में सीखने वाले हैं कि योग करते कैसे हैं। मतलब सीख तो लिया ही था, थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 2/3 और बच्चों एक संख्या मान लेते हैं 5/7 और इनका योग करना है। तो आप क्या करोगे? इस 3 का और इस 7 का LCM लोगे, यानी कि लसाअ लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो 3 और 7 का लसाअ लो, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 7 एकम, ऐसे हो जाएगा। तो इसका लसाअ कितना होगा? 3 × 7 कर दो, 7 × 21 होता है, तो 21 हो जाएगा इसका लसाअ। अब 3 से भाग करो 21 को, तो 3 से 21 यानी कि 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और बच्चों ये जो अंश वाला 2 है ना, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करो इस 21 को, 7 × 21, और ये जो 5 है ये आपको लिखना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 15, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा बच्चों कितना बनेगा? 5 4 9 और 1 1 2, यानी कि 29/21। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सब लोग यस सर। सारे बच्चे कंफर्म करिए, चैट सेक्शन में भी कंफर्म करिए। आप वाई टाइप करके बता सकते हैं बेटा। क्लास में कोई भी हाँ कुछ इमोजी वोजी नहीं भेजेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा। चलो अब देखो यहाँ पे एक सवाल है आप सभी बच्चों के लिए। -15/14, अब इसको जोड़ना है 11/7 में, ठीक है बच्चों। इसका योग करिए। चलिए मैं चैट को बंद कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर देते हैं? जोड़ना सर यू। ये सारे बच्चे बताएंगे। तो इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। सर 29 आंसर होगा। तो मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से? यस सर। ओके, चलिए पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले अच्छे से सॉल्व करिए तब जाके आंसर करिएगा। सारे बच्चे सॉल्व करिए इसको, ठीक है। सारे बच्चे सॉल्व करिए। सर 29 आंसर होगा सर इसका। बेटा आंसर मत बताइए, जो आंसर आप बता रहे हो गलत बता रहे हैं, ठीक है।
यस सर। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है ना, बच्चे चीटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यस सर। आप सारे बच्चों को कर दीजिए, जब हाँ पोल बंद कर दिया जाएगा तब बताइएगा, ठीक है। यस सर। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए। शरदीप सर को सी क्लास लेवा है। बाकी लोग भी करिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारी बात एकदम अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से हमारी बात समझिए। ये 14 है और ये 7 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 14 और 7 का एलसीएम 14 आता है, 14 को 14 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 आ फिर ये जाएगा। मैसेज आ रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक। अब ये जो 15 है ना बच्चा, इसका आपको एज इट इज यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, लेकिन देखो ध्यान से, ये -15 है, सिर्फ 15 नहीं, ठीक है बच्चा, -15 है, सिर्फ 15 नहीं, तो आपको पूरा -15 लिखना पड़ेगा। अब 14 को 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और ये जो यस सर। हाँ, ये जो 11 है ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे 11 लिख दो आप ऐसे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। आ अब गया सर। अब ये जो आ गया -15 है, सर। इसका गुणा कर दो 1 से। ये जो -15 है ना बच्चा, इसका गुणा करो 1 से, तो ये हो जाएगा आपका -15। और ये जो 11 है इसका गुणा करो 2 से, तो 11 दूनी 22 बटे 14। अब देखो ये है 22 और ये है -15। ये भविष्य एक नाम से लड़का सर ये डिस्टर्ब कर रहा है सर, मैसेज भेज गए। कहाँ पे बेटा? कौन कौन भविष्य सर। कौन? भविष्य। नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन। मुझे तो कोई ऐसा चैट बॉक्स। और भविष्य कह रहा है। ठीक है बच्चों, इधर आइए। देखो ये 22 है और ये -15 है, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग साइन है। देखो 22 का साइन है प्लस में, 15 का साइन है माइनस में। जब अलग अलग चिन्ह होता है तो वो नंबर घट जाते हैं। तो 22 में से 15 ज्यादा कितना आता है बच्चों? 7 आता है, ठीक है। 7 सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। देखो कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चों 22 बड़ी है ना 15 की तुलना में। यस सर। 15 की तुलना में 22 बड़ी है, और इसीलिए यस सर। हाँ इसके पहले देखो प्लस में है, तो 7 यस सर। 7 भी प्लस में। यस सर। अब क्या करेंगे देखिएगा, सी। 7 एक कम 7 एंड 7 दूनी 14, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? 1/2, यानी कि सी वाला। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर दोबारा बताना। जी हाँ ठीक है सर, दोबारा बताना सर। ठीक है दोबारा बता देते हैं। ये देखो क्या हो रहा है। भविष्य के नाम से सर लड़का डिस्टर्ब कर रहा है सर, मैसेज भेजा है। सुरेंद्र के नाम से कि सुमित के नाम से, कौन से नाम से? आप मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है बेटा, मतलब बताओ कौन है वो। भविष्य नाम का लड़का सर, भविष्य नाम का। क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये?
मैं तो कोई चैट नहीं देख पा रहा हूँ इसका। सर अच्छा पर्सनल ग्रुप पर भेज रहा होगा। बेटा ग्रुप में क्यों बोल रहे हो आप? अजीब बात है, यहाँ चैट के लिए। बच्चे यहाँ चलिए, फोकस करिए यहाँ पे। सर जी मैंने कुछ भी नहीं लिखा सर जी चैट में, बस यस सर लिखा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यहाँ पे क्लास में नहीं बात हो रही है, शांत रहिए सारे बच्चे, है ना। पढ़िए, सारे बच्चे पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट मत सर होइए। ये देखो मैं सोच रहा हूँ तब से कहाँ पे कुछ लिख रहा है, कौन लिख रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। -15 का देखो बेटा, यहाँ पे गुणा होगा 1 से, और देखो ये जो 11 है ये गुणा करेगा 2 से, ठीक है। तो -15 गुणे 1 जो होगा होगा वो क्या देगा, -15 देगा। और ये जो 11 गुणे 2 है ये क्या देगा, 22 देगा, ठीक है। यस सर। हाँ अब देखो ध्यान से, जो ये 22 है ना, ये जो 22 है इसके पहले देखो प्लस है, और ये जो 15 है इसके पहले देखो माइनस है। तो जब माइनस और प्लस दो संख्याएं हो, ठीक है, तो देखो घटता है हमेशा। जब अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती है ना तो घट जाती हैं। तो क्या यस करना सर। है बेटा, माइक्रोफोन में तो 22 में से 15 घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 जाता है तो 7 आएगा, और 1 में से जाकर 0 यानी कि 7 आएगा। तो देखो यहाँ पे घटा देने पे मैंने 7 लिख दिया, और ये 14 एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, तो यानी कि 1/2 आपका फाइनल उत्तर होगा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। आगे सर। सर आगे बढ़े बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक, चलो अब हेडिंग लगाओ आप सभी लोग, घटाव। आओ हाँ, सारे बच्चे हेडिंग लगाओ, घटाव, सब्ट्रैक्शन। सबने लगाए। हेडिंग लगा दी? सबने हेडिंग लगा दी बच्चों? अब देखो, यस यस सर। यहाँ पे बोल यस रहा है सर। 13/4 में से 7/3 को घटाइए। 13/4 में से 7/3 को क्या करिए, घटाइए, ठीक है बच्चों। इतना आपको यस करना है। सर। ठीक, तो समझिए, तो ये 6/1। 6/1 आओ। देखिए, ये जो 4 है और ये जो 3 है, इन दोनों का ही लसा ले लीजिए आप सबसे पहले। 4 और 3 का चलिए बच्चों लसा लीजिए। 2 दूनी 4, 7 सर 4 3। कितना आ रहा है लसा आप लोगों का बच्चों? आप लोग का लसा कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 12। सर जी 12। सर 12 आ रहा है सर। एकदम सही है। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चों, 12। अब क्या करिए आप, इस वाले 4 से इस वाले 12 को भाग दे दो बच्चों। 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 48। अरे नहीं बेटा, भाग देना है, भाग देना है। 12 को 4 से भाग दो। भाग देना सर। हाँ भाग देना, 3 आएगा। और देखो 12 को 3 होगा सर। 4 से भाग दो, 3 आएगा। ये 3 लिखे यहाँ पे। और ये जो अंश वाला 13 है ना, ये जो अंश वाला 13 है बेटा, यहाँ पे आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर 3 से भाग दो 12, 4। कितने बार में आएगा ये? 4 बार में आएगा ना बच्चों। सर। अब क्या करो आप, यहाँ जो अंश वाला 7 है वो एज इट इज लिखो, ऐसे। सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये जो 3 है इसका गुणा करा देंगे इस 13 में, और ये जो 4 है इसका गुणा करा देंगे इस वाले 7 में, ठीक है। तो 13 3 कितना होता है? मैं नोट कर रहा हूँ। 13 3 39, और 7 चौके 28। अब 39 में से घटाना पड़ेगा 28 को, तो 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में हो जाएगा 1। 11/12। तो आपका उत्तर बनेगा 11/12। सबको 11/12 होगा। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए। चलिए कोई भी बच्चा माइक में काम करिए, कोई भी बच्चा माइक में काम करिए। सर शौकीन खान के नाम से जो बच्चा है माइक में काम करिए। क्या सर? कोई भी बच्चा माइक में काम करिए। बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। ठीक है सर अभी लाइट गई हुई है, अभी नहीं कर सकती मैं। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? सर अभी लाइट गई है, अभी अब नहीं लिख सकती मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास करते रहिए, लाइट गई है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए बच्चा। देखो ये क्या है, 14/5 है, इसमें से आपको घटाना है 11/3 को। 14/5 में से बेटा 11/3 को घटाइए, और बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा। तो मैंने चैट बंद कर दिया है और पोल हम ऑन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों पोल ऑन हो चुका है। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ बताइए। बात करो भी आंसर करिए बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। 15 सेकंड का और समय है बच्चों, ठीक है। 15 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा, तो बाकी लोग आंसर करिए। चलो बच्चों पोल हम बंद कर देते हैं, चैट ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, 5 और ये 3, तो 5 और 3 का लसर लीजिए। 5 और 3 का लसर 15 होता है। अब इस 5 से भाग करिए 15 को, तो 5 तियां 15, ये 5 तियां 15 हो जाएगा, तो यस सर। और ये जो अंश है ना बच्चा 14 जो अंश है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इस 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15, और ये जो अंश में लिखा है 11, ये लिखना पड़ेगा आपको। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी यस सर। 14 तियां 42 यस होता है, सर। और 11 सर कौन है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है? अभी शौकीन नाम। अभी को कौन था जो माइक ऑन किया है? यस सर। सर शौकीन के नाम से। अच्छा शौकीन के नाम से, तो ये जो शौकीन के नाम से बच्चा है बेटा माइक ऑन करिए। अगर ये हरकत दोबारा हुई तो हम आपको क्लास से बाहर करेंगे। चलिए अभी आ जाइए। सॉरी सर।
अब देखिए ये 42 है और ये 55 है, इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। तो 55 में से 42 हटा दीजिए, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 5 से 2 जाएगा तो बच्चा 3 आएगा। हाँ 5 से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 से 4 जाएगा तो बच्चा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये देखो 55 जो है, ये जो 55 है ये बड़ी संख्या है और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है। 55 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो जो उसका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना बच्चा। -13 हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस जो आपका सर। सही, हाँ जो आपका सही यस सर। होगा वो आपका बी वाला उत्तर होगा। सब क्लियर है, सबको क्लियर है? जी मेरा ठीक है। ओके बच्चा, हाँ किसका किसका ठीक है चैट में नाम लिखिएगा, जरा मैं देखना चाहता हूँ। जिनका ठीक है अभी चैट में अपना नेम लिखिए सारे बच्चे, ईमानदारी पूर्वक। ओके, प्रियंका का ठीक है, बहुत बढ़िया। आशीष का ठीक है, गुड बेटा, गुड। और किसका ठीक है? मुस्कान का ठीक है। अंश का ठीक है, ओके। साहिल का ठीक है, गुड। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से करिए सारे बच्चे, और इसका सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा। 19/7 है, इसमें से घटा दीजिए 21/5 राशि। ओके, अब ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। यस सर। चलिए सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करिए। जब आप नोटबुक में सॉल्व कर चुके हैं तब जाकर के उसका उत्तर दीजिए बोल सेक्शन में। अच्छे से इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम अच्छे से सॉल्व करिए। सारे बच्चे सॉल्व कीजिए। सर थोड़ी देर और रुको सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। हेलो मैं, हाँ बताइए। सर, इसमें नेट नहीं है, मैं कल परसों ले सकती हूँ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सर इसमें फिलहाल अभी नेट नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी। सर हमारा पोल नहीं चल रहा। अगर आपका कॉल नहीं चल रहा है तो आप बेटा क्लास को एक बार रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये बात ठीक है। सर हो गया हमारा। ओके ओके, कुल 7 बच्चों का ठीक उत्तर आया है ना? कुल 7 बच्चों का ठीक उत्तर आया। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। 8 बच्चों का सही उत्तर आ चुका, बहुत बढ़िया। कुल 8 बच्चों का उत्तर सही आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दे दीजिए। कुल मिलाकर के 10 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और बच्चों चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट में आंसर की 7 और 5 का LCM ले लीजिए। 7 × 35 होता है,
7 से भाग दे दीजिए इसको 35 को, तो 7 25 35 हो जाएगा। और ये जो 19 है ना बेटा, इसको एज इट इज लिख दीजिए। 5 से भाग दीजिए तो 7 25 35, और ये जो 21 है इसको लिख दीजिए एज इट इज। अब इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो 19 25 95 होता है, और ये देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, 95 प्लस में है, 47 माइनस में है, तो एक हट जाएंगे, इन दोनों को घटा दीजिए। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा, यानी कि 52/35। लेकिन रुको रुको बेटा रुको, यहाँ पे देखो जो 147 है वो एक बड़ी संख्या है, और उसकी पहले क्या है माइनस, माइनस का 52/35 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। सर ये मेरा ठीक है ना? हाँ बेटा, अगर आपने ठीक है ना? अपने सी को चूज किया है तो ठीक मेरा भी ठीक है। यस बेटा यस। सर मेरा भी ठीक है। तो देखो सर एक बार मेरा देखना। हाँ बेटा ठीक है। कॉपी चेक कराइए सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, मैं विनोद की कॉपी देख पा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट है। अमित के नाम से भी कॉपी देख पा रहा हूँ, गुड बेटा गुड, है ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। राखी आप भी कॉपी चेक कराओ बेटा। यस यस। भविष्य पांचाल, ओके गुड। सारे बच्चों की मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चों अब हेडिंग लगा दो आप लोग, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। हम लोग गुणा सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ओके सर। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? यस सर। सर अब देखो कैसे करेंगे बेटा। सर यहाँ पे एक सवाल देखो लिखा हुआ है, लिखा है कि -6/5 है। अब इसका गुणा कर रहे हैं 4 से, -6/5 इसका गुणा कर रहे हैं 4 से, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -6/5 गुणे 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो एक काम करिए आप लोग, अंश का गुणा अंश में करा दीजिए और हर का गुणा हर में करा दीजिए। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। बेटा अगर कोई करता ना अंश और हर में काट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कट ही नहीं रहा, तो आपका उत्तर बनेगा -24/5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखिएगा ना, हमेशा याद रखिएगा अंश का गुणा जो करते हैं वो अंश से करते हैं, और बच्चों जो एक बोर्ड हर होता है, हाँ देते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है, इसको भी देख लो पहले, इसको भी देख लो, तब जाके फोन कराएंगे अभी बच्चा, पहले इसको सीखो आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे एक सवाल है ऐसे, 5/8 है, इसका गुणा करना है 3/20 में। देखो यहाँ पे जो 15 है वो 5 से कट रहा है, और ये जो 20 है वो भी 5 से कट रहा है। तो जब अंश और हर किसी भी संख्या से कटते हो ना, तो उसको काट देना चाहिए। तो 5 3 15 और 5 चौके 20, तो ऊपर की तरफ 3 बच जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि अंश का गुणा अंश से कराइएगा, तो अंश का गुणा देखो अंश से करा दिया, और हर का गुणा हर से करा दो। 3 3 का 9 और 8 चौक 32, तो आपका उत्तर कितना बनेगा बच्चों? 9/32। ये सभी बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। ओके बेटा। सर 9/32 सर। हाँ 9/32 आएगा उत्तर, ठीक है। अच्छा एक बात और सिखा देते हैं, मान लो कोई संख्या निगेटिव है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ऐसे 12 मान लेते लिखा हुआ है 5 गुणे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है -7 ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है 6, ठीक है बच्चों। तो माइनस से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करिएगा,
जो ये माइनस इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और जो कट रहा होगा उसको काटिएगा। देखिए 6 को 6 से काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो होगा क्या 2/5 होगा। गुणे ये क्या है माइनस में 7/1 है, तो अंश का गुणा अंश में करा दीजिए और हर का गुणा हर में करा दीजिए। तो जब 2 का गुणा 7 में होगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 5 गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 होगा। लेकिन बच्चों ये जो माइनस है वो यहीं पर है ना, वो कहीं गया तो है नहीं, या तो इसको कोई खत्म भी नहीं किया है, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा। तो जो आपका फाइनल में उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, -14/5 आएगा। सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक। क्लास में बच्चा इमोजी मत भेजिए, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए अब देखो एक सवाल है आपके लिए, 3 को गुणा करना है आपको -7/15 से। सारे बच्चे इसको सॉल्व। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं रुका हुआ हूँ, आप आराम से सॉल्व करिए बच्चा। यस सर। लेकिन बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो इस बार बहुत अच्छा शानदार रिकॉर्ड बनाया आप लोगों ने। जानते हो कुल मिलाकर के 5 बच्चों ने सही आंसर किया है और किसी का गलत नहीं है बच्चों, ठीक है? ऐसे ही आंसर करते रहिए, गुड बेटा गुड। अच्छा राज के नाम से जो बच्ची है, अपना कैमरा बंद कर लीजिए। अभी आप अपनी कॉपी चेक कराइएगा जब पोल बंद हो जाएगा तब, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कॉपी में चेक कराइएगा, बिल्कुल चेक कराइए, 7/5 होगा सर इसका आंसर। ठीक है? लेकिन इसको आंसर करिएगा पहले पोल में। पोल में जब आंसर खत्म हो जाएगा तब आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है? और पोल के दौरान आंसर भी नहीं बताना होता है, जब तक पोल चलता है तब तक आंसर नहीं बताया जाता है बच्चों, ठीक है? आंसर बताने का मतलब, 7/5 होगा। ठीक है, आंसर बताने का मतलब होता है कि आप माइक में ऑन करके बताइए या फिर कॉपी में दिखाइए, क्योंकि चीटिंग की संभावना रहती है ना। हाँ, पोल बंद अगर हो जाता है, मान लो हम अभी पोल बंद कर देंगे, तब आराम से आप अपना आंसर बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, अपनी कॉपी यस दिखा सर। सकते हो, है ना? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक, बाकी लोग भी कर दीजिए जल्दी से इसका आंसर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, आपको अच्छे से कर। बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी करिए। ओके, क्या मैं पोल को बंद कर दूं? चलिए बच्चों, पोल बंद हो चुका है, पोल बंद हो चुका है, पोल बंद हो चुका है। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी दिखा सकते हैं बेटा, आंसर बता सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे कॉपी चेक करा लीजिए। यस, मैं राखी मेरा के, ठीक है। हाँ राखी के नाम से जो बच्चा है मैं इसी कॉपी देख पा रहा हूँ। अब अमित के नाम से जो बच्चा है अपनी कॉपी चेक कराइए। हाँ, भविष्य हो गए हैं, ओमवीर हो गए हैं, ठीक है? हाँ, फिर से समझा देता हूँ, खुशी रुक जाइए, अभी मैं समझा देता हूँ। साहिल के नाम से बच्चा है, गुड बेटा गुड। अमित के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। राखी बिल्कुल सही आंसर है आपका, एकदम परफेक्ट है बेटा, ठीक है? साहिल गुड। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चा, ये कट हो रहा है तो कट कर दो। 3 एकम 3 होता है और 3 बचे 15, अंश कौन से काट देते हैं, तो बचेगा क्या, -7 बचेगा और नीचे की तरफ 5 बचेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा -7/5। सभी बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। हाँ, एक सवाल है, इसको भी करो, ये भी एक सवाल है, इसको भी करो बच्चों आप लोग। बहुत इजी है, ये भी आप लोग एकदम अच्छे से कर सकते हो।
बच्चों पोल ऑन हो चुका है, एकदम अच्छे से पहले इसको सॉल्व करिए, तब जाकर के इसका पोल में आंसर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया बच्चों, 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों लोग का ठीक है ना, किसी का गलत है ही नहीं अभी तक। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों बच्चों का ठीक उत्तर आया है, बहुत बढ़िया। तो मेरा ठीक है? हाँ बेटा आपका ठीक है, आपका ठीक। और लोग बताइए। चार बच्चों का ठीक उत्तर आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों का ठीक उत्तर आ गया, गुड गुड। ऐसे ही बात लोग भी आंसर करते रहिए, ठीक है बच्चा। हाँ, कुल 6 बच्चों का आंसर ठीक आ गया है। सर मेरी कॉपी चेक करना। अभी नहीं चेक करेंगे बेटा, पोल बंद हो जाएगा तब। 7 बच्चों का ठीक उत्तर है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी करिए बच्चों। कुल 8 बच्चों का सही उत्तर आया है। बच्चों पोल बंद कर दें। यस सर। चलिए अपनी अपनी कॉपी अब चेक करा लीजिए, अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए बच्चों। हाँ, और मोबाइल के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। अमित आप भी अपनी कॉपी चेक करा लो बेटा। हाँ सही है। साहिल के नाम से बच्चा है, गुड गुड। हाँ राखी के नाम से बच्चा है, गुड। सर मेरी कॉपी चेक हो गई? हाँ बेटा चेक हो। चलो अब ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 5 है, कट कर दीजिए क्योंकि अंश और हर में है, तो बनेगा क्या, 4/7 बनेगा। एक लाइन में इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब सर। हाँ, अब बच्चों हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन यानी कि भाग। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए भाग। सारे बच्चों ने लगा दिया हेडिंग? यस सर। यस सर। ठीक। सर समझिएगा, 16 को भाग दे रहे हैं 2/7 से, ठीक है बच्चा। तो 16 ये देखो भाग का निशान है, तो 16 तो इसको पूरा में बदल देंगे पर रूल के। अच्छा 1 मिनट में चलिएगा, इसको एकदम अच्छे से बता देंगे। देखो ये 16 है ना, तो पहले इसको बटे के रूप में लिख लो, 16/1 लिखेंगे। ये भाग है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये 16/1 तो है ही है, अभी जो भाग का निशान है इसको परिवर्तित कर दो गुणा में। तो जब इसको गुणा में बदलोगे आप, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है, इसको व्युत्क्रम ले लेते हैं हम लोग, उल्टा जिसको बोलते हैं उल्टा। देखो यहाँ पे 2/7 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इसको हमने 7/2 कर दिया है, ठीक है बच्चा। अच्छा इतना करने के बाद, इतना करने के बाद समझिएगा, तो 1 कम 2 ये हो जाएगा और 2/16 हो जाएगा। 8/1 गुणे 7/1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब 8 का गुणा 7 में कर दीजिए तो 8 से 56 और 1 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 1 एकम 1, यानी कुल मिलाकर के 56 को अगर 1 से भाग देंगे ना बच्चों तो 56 ही आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि भाग कैसे करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई भिन्न नहीं होगा तो उसको पहले भिन्न में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि बटे के रूप में लिख देंगे, ठीक है बच्चा। बटे के रूप में लिखने के बाद, ठीक है, बटे के रूप में लिखने के बाद वो जो भाग का निशान है उसको परिवर्तित कर देंगे, ठीक है, उसको परिवर्तित कर देंगे किसमें, गुणा में। अच्छा जब इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे तो इस भाग के बाद जो बटे में है जो परिमेय संख्या है उसको पलट देंगे। देखो हमने पलट दिया, तो पलटने के बाद 7/2 लिखा,
अब ध्यान से देखो तो 2 से ये 16 कट रहा था तो 8 आएगा, तो 8 मैंने तो यहाँ लिख दिया, एक पहले से था तो मैंने एक पहले से लिख दिया, 7 है 7 मैंने लिख दिया, फिर देखो 1 है कटने के बाद 1 लिख दिया। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 8 से 56, ठीक है बच्चा, 8 से 56 और 1 एकम 1, 56/1 कितना होता है? 56 होता है। सबको आया समझ में? Yes, sir. यस सर। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। देखो 15 को भाग दे रहे हैं 3/4 से, तो वही सेम कहानी है इसमें भी। 15 को आप 15/1 लिख दीजिए, भाग के निशान को ऐसे ही रहने दीजिए। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद ये जो भाग का निशान है इसको परिवर्तित कर दीजिए, किसमें? गुणा में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है बच्चा, इसको गुणा में परिवर्तित कर दीजिए। और इसको गुणा में जो ही आप परिवर्तित करेंगे तो उसके बाद 11/3। हाँ, इसका जो 3/4 इसको पलट दीजिए, 4/3 कर लीजिए। 20/1. हाँ, कैसे हो जाएगा? अब देखो क्या ये कट रहे हैं एक दूसरे से? हाँ कट रहे हैं, देखो 3 एकम 3 और 3/25 15 20 होगा सर इसका उत्तर। 20 आओगे जी। एकदम सही बात। अंश का गुणा अंश से कर दो, 5 के 20, हर का गुणा हर में कर दो, 1 एकम में, कुल मिलाकर के 20 आए। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब एक सवाल और देख लो, ठीक है बच्चों। ये देखो लिखा है -35 भागे 7/4, ठीक है, तो -35 को क्या लिखेंगे? -35/1 भाग है तो गुणा में बदलेंगे, चलो यहीं पे बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 7/4 से क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। 20. हाँ अब देखो उत्तर 7/35 तो -5/1 गुणे 4/1, क्योंकि ये एक बार में करेगा ना बच्चों। सर माइनस का 20 आएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। ठीक है बच्चा, तो यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सारे बच्चे। तो ये सवाल बोल क्या रहा है? ये सवाल बोल रहा है 85 डिवाइडेड बाई 17/16 डिवाइड करिए बच्चों। एक बच्चे ने आंसर किया है पोल में और उनका ठीक उत्तर आया है, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया है, अभी ठीक उत्तर आया है। अब 2 बच्चों ने कर दिया, दोनों बच्चों का ठीक आंसर है। गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। जी मेरा ठीक आंसर है। सभी ठीक है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। कुल 4 बच्चों ने आंसर किया, सभी बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है बच्चों। कुल 6 बच्चों का ठीक उत्तर आया है, ठीक है, कुल 6 बच्चों का ठीक उत्तर आया है। बाकी उत्तर दीजिए। सात बच्चों का ठीक उत्तर आया, गुड बेटा गुड। आठ बच्चों का ठीक उत्तर आया है, बहुत बढ़िया। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर करिएगा, चैट में। सर पोल सेक्शन नहीं है। आप चैट में आंसर करिएगा। 9 बच्चों का ठीक उत्तर आया, 9 बच्चों का ठीक उत्तर आया, बहुत बढ़िया। अब जाकर के किसी बच्चे ने गलत उत्तर दिया है, ठीक है,
चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं, अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर देख लो नोटबुक। हाँ सही है, और मबीर के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। संजय मौर्य, अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ठीक है, अब देखो ये 85 है, तो 85 को 85/1 लिख देंगे, और ये जो भाग का निशान है इसको पूरा में बदल देंगे। ये 17/16 है, तो क्या कर देंगे, 16/17 कर देंगे, क्योंकि पलटना होता है ना, जब भी आप इसको परिवर्तित कर देते हैं पलटना पड़ता है। 17 एकम 17 एंड 17 बचे 85, तो अंश का गुणा अंश में करा दीजिए बच्चों, या तो एक लाइन और लिख दीजिए ताकि आप क्लियरिटी रहे। अंश का गुणा अंश में, तो 16 बचे 80 और 1 एकम 1, यानी कुल मिलाकर के इसका उत्तर क्या बनेगा, 80। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को? ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।